अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल एजुकेटर में एक और मरतबा एक नए वीडियो के साथ आपका खैर मकदम है। आप लोगों की हिम्मत अफजाई है जिसके नतीजे में हम नए वीडियोस सामने लेकर आते हैं। इस वीडियो में हम 8th क्लास से जानवरों में तौलीद के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। एक दिन राशिद के मदरसे में एक नन्हा सा कबूतर का बच्चा रोशनदान से नीचे गिर पड़ा। इसने अपने साथियों की मदद से इसको वापस रोशनदान में रख दिया। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक छोटे से नन्हे से कबूतर के बच्चे को बताया गया है जो कि राशिद ने उठाकर रोशनदान में वापस रख दिया। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को मुकम्मल देखें ताकि चीज़ें आपको सही तरीके से समझ में आ सकें। कबूतर के बच्चों को वापस रखने के दौरान इसने घोंसले में चंद अंडों से बाहर निकलते हुए 2 नन्हे कबूतर के बच्चों का भी मुशाहिदा किया। इसने अंडे से बच्चों के निकलने तक के अमल का बगौर मुशाहिदा करके हैरत ज़दा रह गया। ये मुशाहिदे के दौरान उसके जहन में कुछ सवालात भी उभरे जो आपके सामने पेश हैं। क्या तमाम अंडों से कबूतर के बच्चे निकल पाए? अंडा पहले आया या कबूतर पहले आया? क्या कबूतरों के बगैर अंडों का वजूद हो सकता है? शायद हमें ऐसे या इन सवालात का वाज़ेह जवाब न मिले। ये सवालात तौलीदी अमल से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने पिछली जमात में पौधों में तौलीद के मुताल्लिक़ पढ़ा होगा और इस बात से वाकिफ़ हो चुके होंगे कि किस तरह एक पौधे से नए पौधे हासिल होते हैं। ये सबक आपको जानवरों में तौलीद से मुताल्लिक़ वाक़िफ़ियत हासिल करने में मदद करेगा। आइए सबक को आगे बढ़ाते हैं और इन सवालात के जवाबात को ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या तमाम जानवर अंडे देते हैं? क्या ऐसे जानवर भी होते हैं जो बच्चों को ही जन्म देते हैं? हम अंडे देने और बच्चे देने या बच्चे पैदा करने वाले जानवरों की शिनाख्त किस तरह कर सकते हैं? क्या फितरत में ऐसे नमूने मौजूद हैं जो मुख्तलिफ तौलीदी तरीक़ों की तरफ इशारा करते हैं? आपने अपने अतराफ़ कई छोटे और बड़े जानवरों को देखा होगा। इनमें से चंद जानवरों के बैरूनी कान नज़र आते हैं जबकि चंद जानवरों में ये कान बैरूनी तौर पर नज़र नहीं आते हैं। इन तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किन जानवरों के बैरूनी कान हैं और किन जानवरों में बैरूनी कान नज़र नहीं आते हैं। मुशाहिदा करने के बाद आपके स्क्रीन पर नज़र आने वाले जदवल की तैयारी कर लीजिए और उन तस्वीर का मुशाहिदा करके यहाँ पर जानवर जिनमें बैरूनी कान होते हैं और जिनमें बैरूनी कान नहीं होते हैं उनको अलहदा जदवल में लिखिए। आसानी के लिए आपके सामने पेश है चंद जानवरों के नाम जिनमें बैरूनी कान होते हैं और जिनमें बैरूनी कान नज़र नहीं आते, जो अलहदा कर चुके हैं हम। जैसे हिरन, चीता, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, इन तमाम में बैरूनी कान मौजूद होते हैं। और मछली, मेंढक, चिड़िया, छिपकली, कौवा, सांप ऐसे जानदार हैं जिनमें बैरूनी कान नहीं होते हैं। क्या सोचिए कि जानवर बैरूनी कान के बगैर किस तरह सुन सकते हैं? क्या इन जानवरों की शनाख्त करने का कोई दूसरा तरीक़ा भी मौजूद है? तो आइए आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीर फिर से दी गई हैं। इन तस्वीर का बगौर मुशाहिदा कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या देखना है आपको इन तस्वीर में, वो देखिए कि बैरूनी कान मौजूद हैं या नहीं हैं, ऐसे जानवरों की तलाश करनी है। और साथ साथ इनके जिल्द पर बरदमी बाल पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, या फिर पर या पंख पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, इनको देखना है। यानी या तो बरदमी बाल पाए जाएंगे या फिर पर पाए जाएंगे या पंख पाए जाएंगे। आपको बगौर मुशाहिदा करना है और इस जदवल में जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसमें आपको मालूमात को वापस भरना है या पुर करना है। आपकी आसानी के लिए इस जदवल को इस तरह से मैंने पुर कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर यह गौर करना है कि सिर्फ आपको यह आसानी पैदा करना नहीं है बल्कि अपने अतराफ़ में पाए जाने वाले मज़ीद जो दूसरे जानवर यहाँ जो छूट चुके हैं, यहाँ जिसका इस्तेमाल हमने एग्ज़ाम्पल्स में नहीं किया है, उनके मुताल्लिक़ भी आपको मुशाहिदात करने हैं और समझने की कोशिश करना है। तो चलिए लेसन में हम आगे बढ़ते हैं। अब तक की हासिल की गई मालूमात की बुनियाद पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। क्या बैरूनी कान रखने वाले जानवरों में बरदमी बाल मौजूद होते हैं? जिन जानवरों के जिल्द पर बाल हैं क्या वो अंडे देते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं? तो यहाँ समझने की बात है कि बैरूनी कान रखने वाले जानवरों में
बरअदमी बाल मौजूद होते हैं या नहीं होते। आप गौर कीजिए, आपने बहुत सारे जानवरों को देखा है कि बैरूनी कान जिनमें होते हैं, क्या उनमें बरअदमी बाल पाए जाते हैं? बेशक जहाँ पर बैरूनी कान आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ आपको बरअदमी बाल भी मौजूद होते हैं। चंद एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन एक ब्रॉड एस्पेक्ट में ये बात सही है कि बैरूनी कान रखने वाले जानवरों में बरअदमी बाल मौजूद होते हैं। तो दूसरा सवाल है, जिन जानवरों के जिल्द पर बाल हैं क्या वो अंडे देते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं? आमतौर पर जिन जानवरों के जिल्द पर बाल मौजूद होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों को ही जन्म देते हैं और वो अंडे नहीं देते। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। सारे जानदार, अगर आप कोई एग्जांपल ले रहे हैं तो उनकी कई नस्ल यानी अनवा होती हैं जो मुख्तलिफ तरीक़े से तौलीदी अमल अंजाम देते हैं, लेकिन एक आम कॉन्सेप्ट के लिहाज से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जिल्द पर बाल अगर पाए जाते हैं तो वो जानदार बच्चों को जन्म देते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं बैज़ाज़ा और बच्चाज़ा जानवर किसे कहते हैं। बैज़ाज़ा जानवर यानी ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं, इन्हें बैज़ाज़ा या ओविपेरस कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे जैसे मोर, कौवा, मुर्गी, इस तरह के जानदार शामिल हैं। बच्चाज़ा जानवर ऐसे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं, इन्हें बच्चाज़ा जानवर या विविपेरस कहा जाता है, जिसमें ऊँट, बिल्ली, हाथी, गाय, बकरी, भैंस, इस तरह के जानवर शामिल हैं। तो इस तरह से आपने इस लेसन में मालूमात हासिल की हैं जो ये बताती हैं कि बच्चाज़ा जानवर और बैज़ाज़ा जानवर किसे कहते हैं और उनको किस तरह से हम शनाख्त कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में।